राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, जय जय हनुमान। आइए आज 77वें दिन श्री रामचरितमानस का पावन पाठ किया जाए। बहुत सुंदर प्रसंग है। काकभुसुंडी जी महाराज पक्षीराज गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं। उस कथा में प्रासंगिक श्री रामचंद्र जी बहुत सुंदर चरित्र सुना रहे हैं। आइए श्रवण करते हैं। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। आइए राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, जय जय हनुमान। ओम नमः शिवाय। हरि जय हो। मां जगजननी मां शारदा, तेरी ज्योति महान, तू वीणा वरदायनी। हर तेरे निराली शान। मेरी मैया मुझ पर कृपा करिए, कथा कहने जा रहे हैं। प्रथम सुमिर गणराज को, मोहि सुमंगल काम। तृतीय सुमिर मां शारदा, कंठ में मेरे साज। कथा प्रारंभ हो रही, सुनहु वीर हनुमान। आय के आसन लीजिए, कृपा सिंधु भगवान। आय के आसन लीजिए, शंभु सहित भगवान। सदा भवानी दाहिने, सन्मुख सदा गणेश। पांच देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। राम सिया राम जय जय राम। आइए बहुत सुंदर कथा है। भगवान श्री राम जी अपने मुखारविंद से कह रहे हैं। यहाँ से प्रारंभ करते हैं। प्रभु कृपा करिएगा। राम सिया राम जय जय राम। सुच सुशील सेवक सुमते, प्रिय कहु काहि न लाग। श्रुति पुराण कहानी यसे, सावधान सुनु काग। काकभुसुंडी जी महाराज को श्री रामचंद्र जी भगवान कह रहे हैं, जो सुंदर बुद्धि वाला सेवक है, बताइए किसको प्यारा नहीं होगा। सुंदर बुद्धि वाला सेवक किसको प्यारा नहीं होगा। सुंदर बुद्धि वाला अर्थात सुंदर बुद्धि वाला सेवक सबको प्यारा होता है। वेद और पुराण भी ऐसी नीति कहते हैं। हे काकभुसुंडी जी महाराज, सावधान होकर के सुनिए। कथा प्रारंभ हो रही, सुनहु वीर हनुमान। आय के आसन लीजिए, शंभु सहित भगवान। यहाँ से राम जी काकभुसुंडी जी महाराज से कहने लगे, उदाहरण दे के समझाने लगे हैं मेरे राम। क्या? एक पिता के विपुल कुमारा। राम सिया राम जय जय राम। एक पिता के विपुल कुमारा, होहि पृथक गुण शील चारा। को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत सूर को दाता। एक पिता के कई राजा बेटे होते हैं। एक पिता के विपुल कुमारा, बहुत से पुत्र हो सकते हैं एक पिता से। रवि अहलावत जी धन्यवाद। राम सुबोध भैया राम राम। एक पिता के विपुल कुमारा, ओहि पथक गुण शील अचारा। वेद पुराण कहते हैं कि एक पिता के कई बेटे होते हैं, लेकिन
गुण और स्वभाव और अलग अलग गुण और स्वभाव और आचरण वाले होते हैं। ऐसा नहीं है अगर एक भाई गड़बड़ है तो सारे गड़बड़ होंगे, नहीं। राजा वही, पिता वही, माता वही। एक भाई रावण होता है, एक भाई कुंभकर्ण होता है और एक भाई विभीषण भी होता है, भक्त विभीषण। पिता वही, माता वही। एक पिता के विपुल कुमारा, बोले राम। हो ही पथक गुणशील, अचारा सीताराम। विवेक भैया, सादर जय सिया राम। को पंडित, को तापस ज्ञाता, को धनवंत, सूर को दाता। एक पिता के पृथक पृथक राजकुमारों में से पृथक पृथक गुण होते हैं। कोई पंडित होता है, कोई तपस्वी होता है, कोई ज्ञानी होता है भैया, कोई दानी और दाता भी होता है। को सर्वज्ञ धर्मरत कोई, और सब पर पितहि प्रीति सम होई। सब पर पितहि, चाहे जितने लड़के हों, 100 हों, 11 हों, 5 हों, चाहे जितने बच्चे हों, 1 हो 2 हो, पिता के चाहे जितने बेटे हों, सब पर प्रीति होती है। ये रामायण कहती है। कोई धर्मपरायण है, कोई ज्ञानी है, कोई पंडित है, कोई सूरवीर है, कोई दानी है, कोई दुष्ट भी है। जो बेचारा है उस पर ज्यादा प्रीति होती है। बेचारा। राम सिया राम सिया राम जय राम। को पे तो भगत बचन, को पे तो भगत बचन मन करमा। सपने ना नहीं, सपने हो जाने न दूसर धर्मा। परंतु इनमें से यदि कोई बेटा, यदि कोई पुत्र ऐसा हो जो पिता का भक्त हो और सपने में भी किसी भी दूसरे धर्म को न जानता हो, तो क्या होगा? आइए, रामायण कहती है, सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना। वो पिता को अपने प्राणों के समान प्रिय होगा। कौन सा बेटा प्रिय होगा? को पितु भगत बचन रत्न कर्मा। को पितु भगत बचन मन कर्मा। सपन हो जान न दूसर धर्मा। सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना। यद्यपि सो सब भांति अयाना। बहुत सुंदर भैया। विजय नारायण दुबे जी और श्याम प्रताप जी भैया सब लोग आ गए हैं मामा श्री, और विवेक भैया हमारे, राजन जी महाराज, बड़ी कृपा है। सब लोग आइए, दर्शन करिए। थोड़ा सा इस समय व्यवस्था हो गई है, परमात्मा की कुछ ऐसी कृपा हुई जिसके कारण कल हम लोग नहीं कथा प्रसंग में बैठ पाए। आइए, आज कोशिश कर रहे हैं। राम सिया राम। सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना। अरे यद्यपि सो सब भांति अयाना। वो पिता को प्राणों से प्रिय होता है जो पिता की आज्ञा का पालन करता है, पिता का भगत होता है। राम जी ने कहा, एक पिता के विपुल कई पुत्र होते हैं, सबके अलग अलग गुण होते हैं, आचरण होते हैं। कोई धर्मात्मा होता है, कोई ज्ञानी होता है, कोई पंडित होता है, कोई कुछ होता है, कोई कुछ होता है, लेकिन पिता को सब पर प्रीति होती है। लेकिन उनमें से यदि कोई बेटा, यदि कोई पुत्र पिता का भगत हो, अपने पिता की बात मानता हो, अपने पिता की बात में कोई किंतु परंतु न करता हो,
मन और वचन और कर्म से पिता की सेवा करता हो और कोई धर्म न जानता हो, एक ही धर्म पितृ भक्ति हो, वो पिता को प्राणों से प्रिय होता है। यही विधि, अब राम जी बोले देखिए ठीक इसी प्रकार, यही विधि जीव चराचर जेते, जग देव नर असुर समेते। यहाँ पर जगत में बहुत से जीव हैं, सुर हैं, असुर हैं, दुष्ट हैं, खल हैं, पापी हैं, कामी हैं, जिस प्रकार के सब तरीके के जड़ जीव चेतन में विद्यमान हैं। लेकिन अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोहि बराबर दाया, सब पर मोहि बराबर दाया। प्रभु कह रहे हैं सारा विश्व मैंने उत्पन्न किया, सारे विश्व को पर हमारी बराबर कृपा है, बराबर दया है, सब पर मैं बराबर दया करता हूँ। लेकिन तिन मह जो परिहरि मद माया, भजहि मोहि बन, अरे भजहि मोहि मन बचे अरुकाया। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम जी बोले इस चराचर जगत में, इस संसार में मेरे द्वारा उत्पन्न किए जितने भी जीव हैं उन पर मैं बराबर दया करता हूँ। लेकिन उसमें से जो अपने अभिमान को छोड़कर मन वचन और शरीर से मुझे भजता है, मेरे सहारे रहता है और केवल ही केवल उसको मेरा आधार है, तो मेरे राम जी कह रहे हैं पुरुष, और इसमें से चाहे जो हो, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे नपुंसक हो, लिंग भेद नहीं है भैया। भगवान में लिंग भेद नहीं है, भगवान सबको बराबर देखते हैं। आप पुरुष हो, स्त्री हो, नपुंसक हो, कोई भी हो, परमात्मा सब पर बराबर दया करता है। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्वभाव भज कपेट, सर्वभाव भज कपट तज, मोहि परम प्रिय सोई। वाह वाह, हे मेरे राम। राम ने कहा जो हमारे को कपट छोड़ करके मुझे सर्वभाव से भजता है, वही मुझे परम प्रिय है। सत्य कहूँ खग तो ही सुचि सेवक मम, सत्य कहूँ खग तो ही सुच सेवक मम प्राण प्रिय, अस विचार भज मोहि परिहर आस भरोस सब। कहा क्या इसी प्रकार से मैं सत्य कहता हूँ पक्षीराज गरुण, पवित्र सेवक मुझे प्राणों के समान प्यारा है। राम सिया राम सिया राम सिया राम। ऐसा विचार कर सब आशा भरोसा छोड़कर श्री राम जी को भजन करिए। राम सिया राम सिया राम जय जय। कबहु काल नहीं व्यापहित तो ही, सुमिर सुभज हो निरंतर मोही, प्रभु बचनामृत सुन नया घाहू, तन पुलकित मनु अति हर्षाहू। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। भगवान काकभूषुंड जी से कहते हैं तुझे काल कभी नहीं व्यापेगा, निरंतर मेरा स्मरण और भजन करते रहना। प्रभु के ये वचनावृत कोमल वचन सुनकर काकभूषुंड जी महाराज कह रहे हैं कि मेरा मन तृप्त नहीं हो रहा है, मैं अत्यंत हर्षित हो गया। जिसको भी ये वरदान मिलेगा भैया वो हर्षित तो होगा ही। जिससे आप कह दो भैया तुझे काल कभी नहीं व्यापेगा, तो
प्रसन्न तो होगा ही। सो सुख जानहि मन अरु काना, ओ राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सो सुख जानहि मन अरु काना, नहीं रस ना पह जाए बखाना, नहीं रस ना पह जाए बखाना। प्रभु शोभा सुख जानहि नयना, कह के में सकहीं ते नहीं नहीं बरना। राम सिया राम सिया राम। इन दोनों चौपाइयों में भुसुंडी जी महाराज कह रहे हैं, उस समय जो सुख हुआ उसको केवल मेरा मन और मेरे कान जानते हैं। वाह भाई वाह, इस जिह्वा से उसका बयान नहीं हो सकता। जब भगवान श्री राम जी ने मुझसे कहा ये कबहु न काल, कबहु काल नहीं व्यापहि तो ही। भुसुंडी जी, आपको कभी काल नहीं व्यापेगा, तुम मेरे सुभज है निरंतर मोही। मुझे बड़ा आनंद आ गया। प्रभु शोभा सुख जानहि नयना, कह के में सकहीं ते नहीं नहीं बरना। वाले राम मेरे सीता राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम जय जय हनुमान। बहुविधि मोहि प्रबोध सुख देहि। भगवान श्री राम जी ने बहुत प्रकार से काग भुसुंडी जी को समझाया। उसके बाद बहुविधि मोहि प्रबोध सुख देहि, लगे करन से सुकौतुक देहि। अयोध्या जी में काग भुसुंडी जी भगवान राम से बचपन में मिलने गए थे। भगवान ने इतना उपदेश दिया है और अपना फिर शिशु चरित्र करने लगे। मेरे राम जी अब कृपा करो, हनुमान जी अब कृपा करो। सजल नयन कछु मुख करि रूखा। राम सिया राम, राम सिया राम। चितहि मातु लागी अति भूखा। मेरे राम जी अब कृपा करो, हनुमान जी प्रभु दया करो। देखिए देखिए मातु सजल नयन कछु मुख करे रूखा। भगवान श्री राम ने क्योंकि बाल रूप में है, मुखाकृति और चितवन से माता को समझा दिया। माता की ओर देखा और ऐसे देखा कि मैया को लगा मेरे लाला को बहुत भूख लगी है। बचपन की घटना है भैया, माताएं जानती हैं मेरे बच्चे को कब भूख लगती है। ये भगवान ने माताओं को उनके अंतर मन में छठी ज्ञानेंद्रिय दी है, सिक्स सेंस दिया है। माताएं समझती हैं कि मेरे लाला को भूख लगी है। राम जी अब कृपा करो, हनुमान जी दया करो। देख मात आतुर उठ धाई। देख मातु आतुर उठ धाई। कहि मृदु बचन लिए उर लाई। गोद राखी कराव पय पाना। रघुपति चरित ललित करि गाना। रघुपति चरित ललित करि गाना। मैया ने देखा मेरा लाला भूखा है, तुरंत दौड़ी है और मैया मेरी दौड़ करके लाला को उठाया है। उठा करके श्री राम जी को छाती से लगा लिया। गोद में लेकर के उसे दूध पिलाने लगी मेरी माता कौशल्या। श्री रघुनाथ जी उन्हीं की ललित लीलाएं गान करने लगे। राम सिया राम सिया राम जी।
राम जी प्रभु कृपा करो, मेरे राम जी थोड़ी दया करो। जय सुख लागे पुरारी, अशुभ भेष कृत सुख शिव। जय सुख लागे पुरारे, अशुभ भेष कृत शिव सुखद। अवधपुरी नर नारे, ते सुख महु संतन मदन। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय। जिस सुख के लिए सबको सुख देने वाले कल्याण रूप त्रिपुरारी शिव ने अशुभ भेष धारण किया है, उस सुख में अवधपुरी के नर नारी निरंतर निमग्न रहते हैं। मेरे भोले बाबा ने ऐसा स्वरूप इसलिए बनाया है कि राम जी की का भजन होता रहे, राम जी की चर्चा होती रहे। अयोध्या में सब पुर नर नारी उसी सुख में, उसी अनुभूति में जी रहे हैं। राम सिया राम सिया राम, इतना बड़ा प्रभाव है भैया। सोई सुख लवलेस, जिन बारक सपने हूँ लहो। तेहि नहीं गनहि गणेश, ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमित। वो सुख का लवलेश मात्र जिन्होंने एक बार स्वप्न में भी प्राप्त कर लिया, हे पक्षीराज, वे सुंदर बुद्धि वाले सज्जन पुरुष उसके सामने ब्रह्मा सुख को भी कुछ नहीं गिनते। कौन सुख को? मेरे राम के दर्शन। जिसको राम के दर्शन हो जाए वो सुख असीमित है भैया। फिर भी बाल रूप में हो रहे हैं, सब खेल देख रहे हैं, लीला देख रहे हैं। हे मेरे भोलेनाथ, वो भी जाकर के भेष बना करके लाला की लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं। क्यों न करें? डायरेक्ट विष्णु भगवान जी साक्षात कौशल्या मैया के गर्भ से प्रकट हुए हैं, अवतरित हुए हैं। भय प्रगट कृपाला, अज दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। सुनील तिवारी, अरे कौशल्या हितकारी, आए सुनील तिवारी। जय श्री राम हनुमान जी। तिवारी महाराज जी प्रकट हुए हैं फेसबुक पर, और राजन जी महाराज, विवेक बाबू लगातार बने हुए हैं। राम सिया राम। मैं पुण्य अवध रहे हूँ कछु काला, देखे हूँ बाल विनोद रसाला। राम प्रसाद भगत बर पाई हूँ, प्रभु पद बंद निजाश्रम आई हूँ। काकभूषुंडी जी कह रहे हैं, मैं अवध में कुछ समय के लिए रहा, उसके बाद उनके बाल विनोद का बलक जो लड़कपन है राम जी का वो देखा। फिर उसके बाद राम की भक्ति का प्रसाद पाकर प्रभु पद बंद, उनके चरणों की वंदना करते हुए मैं अपने आश्रम में आ गया। राम सिया राम। तब ते मोहिन व्यापी माया। भुसुंडी जी महाराज कह रहे हैं क्या? तब ते मोहिन व्यापी माया, जब ते रघुनायक अपनाया। भगवान हम लोगों को भी अपना लो, हम भी आपकी मायावी माया में फंसे हुए हैं। कहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं। काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष, ये माया के सेनापति हैं। अरे इस माया में मैं भी फंस गया प्रभु, रक्षा करो त्राहिमाम। राम सिया राम सिया राम। जैसे काकभूषुंडी जी को वरदान दिया प्रभु मुझे भी दे दो, मेरे नाथ मुझ पर कृपा करो। अरे तब ते मोहिन व्यापी माया, ओ जब ते रघुनायक अपनाया। यह सब गुप्त चरित में गावा,
हरि माया जिमि मोहि नचावा। मैंने वो सब चरित्र कह के सुना दिया। श्री हरि की माया ने मुझे जैसे नचाया था, इंज अनुभव अब कहूँ खगेसा कहें भुसुंडी। सुनो गरुण जी कहें भुसुंडी, जरा सुनो गरुण जी। खगेसा सुनिए, भुसुंडी जरा सुनो गरुण जी। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, राम सिया राम बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। राम सिया राम। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, मेरे राम कहीं भुसुंडी। अरे सुनो गरुण जी कहीं भुसुंडी। सुनो गरुण जी तब ते मोहिन व्यापी माया, जब ते रघुनायक अपनाया। यह सब गुप्त चरित में गावा, हरि माया जिमि मोहि नचावा। हरि निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जान न जाए राम प्रभुताई। राम की कृपा के बिना भगवान की प्रभुता को हम नहीं समझ पाएंगे। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जाने बिनु न हो ही परतीति, कहें गरुण जी। अरे सुनो भुसुंडी कहें भुसुंडी। सुनो गरुण जी जाने बिनु न हो ही परतीति। प्रभु को जाने बिना उन पर विश्वास नहीं जमता। अरे बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। विश्वास के बिना प्रीत नहीं होती है प्रभु। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जिम खगपति जल कहे चिकनाई, जिम खगपति जल कहे चिकनाई। प्रीत के बिना भक्ति दृढ़ नहीं होती है। फर्जी में ग्रहण प्रीति होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। प्रेम का भाव नहीं है तो भक्ति दृढ़ नहीं होगी। प्रभुता जाने बिना उन पर विश्वास नहीं होगा। किस पर? भगवान पर। इसलिए राम कथा सुननी चाहिए ताकि भगवान श्री राम जी की प्रभुता को हम और आप सभी समझ सकें। राम सिया राम। जाने बिनु न होई परतीति हो, जाने बिनु न होई परतीति हो। बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। और विश्वास के बिना प्रीत नहीं होती। अरे प्रीत बिना नहीं भगति दृढ़ाई। अरे जिम खगपति जल गए चिकनाई। कहें भुसुंडी जरा सुनो गरुण जी। है प्रभुता जाने बिना उस पर विश्वास नहीं जमता। बिना विश्वास के प्रीत नहीं हो सकती। और प्रीत के बिना भक्ति वैसे ही दृढ़ नहीं होती है। अर्थात हे पक्षी राज, जल की चिकनाई ठहरती नहीं और ऐसे ही भक्ति हो नहीं पाती है। बिनु गुरु हो ही कि ज्ञान, ज्ञान की हो ही विराग बिनु। बहुत सुंदर उल्टा भैया। गाँव ही वेद पुराण, सुख की लहाई हरि भगत बिन। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। गुरु के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है? संभव है? नहीं है संभव। अथवा वैराग्य के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है? इसी तरह वेद और पुराण कहते हैं
श्री हरि की भक्ति के बिना सुख नहीं मिल सकता। उनके बिना सुख कहाँ मिलेगा भैया? पहले राम को भजो। भज ले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी व्यथा तू भटक रहा है, व्यथा तू भटक रहा है। आइए एक भजन सुनाते हैं। भज ले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी व्यथा तू भटक रहा है, जगत में लटक रहा है। भज ले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी व्यथा तू भटक रहा है। भज ले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी व्यथा तू भटक रहा है, जतक लटक रहा है, जगत से लटक रहा है। ये भैया भगवान का भजन करिए, क्योंकि भक्ति के बिना सुख नहीं मिलता। और को भी स्वाम की पाव, तात सहज संतोष बिनु, चलहि के जल बिनु नाव, कोटि जतन पची पची मरी। देखिए कितना सुंदर सोरठा है। हे तात, स्वाभाविक संतोष के बिना क्या कोई शांति पा सकता है? शांति पाने के लिए क्या है भैया? संतोष करना पड़ेगा। शांति और संतोष छोड़ मृग तृष्णा मत पालो, बुन मकुड़े का जाल स्वयं को कैद न कर डालो। संतोष करना पड़ेगा। जब संतोष करोगे तो शांति मिल जाएगी। करोड़ों उपाय कर कर के मर जाइए, लेकिन अगर शांति तब मिलेगी जब संतोष आएगा। तो संतोष तो करना पड़ेगा, यथालाभ संतोष करना पड़ेगा। क्या कभी जल के बिना नाव चल सकती है? नहीं ना। तो बिना संतोष के शांति नहीं मिल सकती। आइए भगवान के भजन का एक सुंदर सा दर्शन करते हैं। सुंदर भजन है। पूजनीय श्री प्रेम भूषण जी महाराज और राजन जी महाराज गाते हैं, हम भी गाने का प्रयास करते हैं। आइए। हो भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी व्यथा क्यों भटक रहा है, इधर उधर भटक रहा है। झूठी काया झूठी माया, झूठी काया अरे झूठी माया, चक्कर में क्यों आया, जगत में लटक रहा है। 5 मिनट लगते हैं साहब, भगवान के निर्णय में 5 मिनट लगते हैं। पिछली कथा में कह रहे थे, भगवान का जब निर्णय आता है तो मेरे भाई यकीन मानिए बहुत जल्दी हो जाता है। अभी हमारे छोटे भैया का कल एक्सीडेंट हो गया। पति पत्नी दोनों परेशान हैं। क्या है? परमात्मा की विधा है, परमात्मा का निर्णय है। क्या कर सकता है कोई? आइए अजय पांडे जी, सादर जय सिया राम। आपकी कचहरी में बड़ी उथल पुथल चल रही है। बड़े अद्भुत है, बड़ा अद्भुत है लखीमपुर, बड़ा अद्भुत है मेरे राम जी। भजले प्राणी रे अज्ञानी, सादर प्रणाम अजय भैया। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी व्यथा क्यों भटक रहा है। 2 दिन की जीवन है भैया, क्या जीवन का भरोसा है साहब। बड़े बड़े अभिमानी पड़े हैं, पद का अभिमान है, बड़ा गौरव है लोगों को। अद्भुत है लोग।
झूठी काया, ये झूठी माया, अरे चक्कर में क्यों आया जगत में अटक रहा है, भटक रहा है। आदरणीय प्रेम भूषण जी महाराज कहते हैं माया झूठी है, अरे माया चक्कर में क्यों पड़े हो। लेकिन मेरा कहना ये है, आवश्यकता है उतना धन कमाना अति आवश्यक है, अति आवश्यक। धन साथ नहीं जाएगा, लेकिन धन के बिना काम भी नहीं चलेगा। धन तो कमाना पड़ेगा, गृहस्थ जीवन में रहकर बहुत आवश्यकताएं होती हैं, लेकिन अटकना नहीं है। कमाते हो, जो काम हो गया हो गया, नहीं हुआ प्रभु की इच्छा, भगवत भजन में लगा जाए। अटक रहा है। आइए, 84 लाख योनियों में आपको जन्म मिला मनुष्य का, और मनुष्य में अगर आप ब्राह्मण हैं तो उच्च कोटि की जाति में जन्म मिला। बहुत बड़ा संयोग है भाई, इसको कम न समझिएगा, बहुत अद्भुत है। नर तन मिला है तुझे, नर तन मिला है तुझे, खो क्यों रहा है इसे खेल में। नर तन मिला है तुझे, खो क्यों रहा है इसे खेल में। खेल में इधर उधर के व्यर्थ के चक्र में पड़कर हम अपने जीवन को बर्बाद करते जा रहे हैं। कांचन सिकाया तेरी उलझी है विषयों के मेल में। देखिए भैया कितनी सुंदर लाइनें हैं। नर तन मिला है तुझे, खो क्यों रहा है इस खेल में। खेल में खो क्यों रहा है इस खेल। बड़ा सुंदर शरीर दिया है परमात्मा ने। इसकी कीमत तो तब पता चलती है जब हॉस्पिटल की बेड पर लेटे हो, कोई कहे तुम्हारी किडनी फेल हो गई, तब पता चलते है किडनी की कीमत क्या है, लीवर की कीमत क्या है, हृदय की कीमत क्या है, ऑक्सीजन की कीमत क्या है। कोरोना में प्रकृति ने बताया कि ऑक्सीजन की क्या कीमत है। हम लोग तो ले रहे हैं, एक सिलेंडर 50,000 80,000 में भी नहीं मिला। तब भगवान से प्रार्थना है, नर तन मिला है तुझे, खो क्यों रहा है इस खेल में। खेल में खो क्यों रहा है इस खेल में। कंचन सिकाया तेरी उलझी है विषयों के मेल में। मेल में सुत अरुदारा वैभव सारा, कुछ भी नहीं तुम्हारा व्यर्थ सिर पटक रहा है, व्यर्थ सिर पटक रहा है। सुत अरुदारा वैभव सारा, कुछ भी नहीं तुम्हारा व्यर्थ सिर पटक रहा है। भैया क्या देखिए क्या आपका कुछ है। जगत में सब रिश्ते नाते स्वार्थ के हैं। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। सब स्वार्थ के अंदर स्वार्थ। एक दिन आप कह दीजिए साहब, एक महीना कह दीजिए साहब मेरे पास कुछ नहीं है, मैं संत हो गया, मेरे पास कुछ बचा नहीं, तब सब देखिए कैसे हालत होती है। सुत अरुदारा वैभव सारा, कुछ भी नहीं तुम्हारा व्यर्थ सिर पटक रहा है। कर्तव्य करते रहिए, कर्तव्य तो करना ही पड़ेगा। भगवान ने भेजा, गृहस्थ जीवन दिया, बाल बच्चे दिए, तो इनके प्रति तो समर्पण करना ही पड़ेगा। लेकिन प्रभु को भजते रहिए। जवान व्यक्ति को देखो कितना ऐंठ के चलता है, लगता है ये जवानी इसकी कभी जो है जाएगी नहीं, भिड़ता है सबसे। और उसी व्यक्ति को बुढ़ापे में देखो, अगर देखना है तो आज की ताजा घटना है रतन टाटा जी महाराज।
रतन टाटा जी के पास क्या नहीं था। तो सुतवर द्वारा अज वैभव सारा, कुछ भी नहीं तुम्हारा व्यर्थ सिर पटक रहा है। कुछ ले गए? अरे कुछ नहीं ले गए। लता मंगेशकर जी को आप देखिए, आपके हमारे समय में बड़े बड़े लोग गए, दिग्गज लोग जा रहे हैं, क्या ले गई? लाखों गाने आवाज आज हम और आप सुन के हृदय को बड़ा संतोष मिलता है। कुछ गया? नहीं गया। सुतवर दारा वैभव सारा, कुछ भी नहीं तुम्हारा व्यर्थ से पटक रहा, मेरा है पटक रहा है। चलिए, अभी तो सब लोग गृहस्थ में फंसे हैं, हम भी हैं। भूला फिरे क्यों बंदे धन यौवन के उमंग में, हाँ धन यौवन के उमंग में। माता पिता और बंधु कोई चले ना तेरे संग में। भूला फिरे क्यों बंदे धन यौवन की उमंग में, धन यौवन की उमंग में। माता पिता और बंधु कोई चले ना तेरे संग में। मैं और मेरा, तू और तेरा, माया का ये फेरा व्यर्थ तू भटक रहा है। ये सब प्रभु की माया का फेरा है। काकभुसुंडी जी महाराज को भगवान राम ने बताया कि मेरी माया बड़ी प्रबल है और जिस पर मेरी कृपा होती है उससे ही छूट पाती है। योनिया अनेक भ्रमी, प्रभु की कृपा से नर्तन पाया है। कई योनियां, 84 लाख योनियों में भटकते भटकते भगवान की कृपा से ये मनुष्य शरीर मिला। झूठे व्यसन में फंसकर हरि से न प्रेम बढ़ाया है। गीता गाए वेद बताए, गुरु बिन ज्ञान न आए, बसीदे अटक रहा है, व्यर्थ से पटक रहा है। रे अज्ञानी तजनादानी, भजले सारंग पानी, व्यर्थ क्यों पटक रहा है। चंचल गुमानी मन अब तो जवन, चंचल गुमानी मन अब तो जन्म को संवार ले। अरे फिर ना मिलेगा तुझे अवसर ये बारंबार रे। रे अज्ञानी तजना दानी, भजले सारंग पानी, सिर पटक रहा है। भगवान ने कहा ये माया है, ये मेरे संतोष के बिना कोई बस नहीं है, संतोष करना चाहिए। अरे बिन संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हुन्नाही, भटक रहा है। राम भजन मिनु मिटहि की कामा, थल विहीन तरु कबहु के जामा, अटक रहा है, व्यर्थ सिर पटक रहा है। संतोष के बिना काम का नाश नहीं होता, कामना का नाश नहीं होता। कैसे? अगर आपके पास 4 व्हीलर है और संतुष्ट नहीं हो तो बहुत ब्रांड है उसके अंदर, अरबों की करोड़ों की गाड़ियां हैं, मरो। भगवान ने जो दिया है उस पर संतोष करना चाहिए। राम सिया राम, बिन विज्ञान की समता आवे, को अवकाश की नभ बिन पावे। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिन मही गंध की पावही कोई, लटक रहा है। विज्ञान, बिन विज्ञान की समता आवे, आकाश के बिना
कोई अवकाश पूल पा सकता है। श्रद्धा के बिना धर्म का आचरण नहीं होता। पृथ्वी तत्व के बिना कोई गंध नहीं पा सकता। अरे बिनु तप तेज की कर बेस्तारा, जल जिनु रस की हो ही संसारा। शील के मिल बिनु बुध से बकाई, जी बिनु तेजन रूप गोसाई। लटक रहा है व्यर्थ सर पटक रहा है। तप के बिना क्या तेज फैल सकता है? जल तत्व के बिना संसार में क्या रस हो सकता है? पंडित जनों की सेवा किए बिना शील सदाचार क्या प्राप्त हो सकता है? हे गोसाई, जैसे बिना तेज अग्नि तत्व के रूप नहीं मिलता। ये बड़े गूढ़ चौपाइयां हैं भैया। निज सुख बिनु मन होहि कि थीरा, परस की होई विहीन समीरा। कवन हो सिद्ध की बिनु विश्वासा, बिनु हरि भजन न भव भय नासा। लटक रहा है निज सुख आत्मानंद के आनंद के बिना मन स्थिर क्या नहीं हो पाएगा। वायु तत्व के बिना क्या स्पर्श हो सकता है? क्या विश्वास के बिना कोई सिद्धि प्राप्त हो सकती है? इसी प्रकार हरि के भजन के बिना जन्म मृत्यु के भय का नाश नहीं हो पाएगा। हम सिया राम बिनु विश्वास भगत नहीं, ते बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपन हूँ, शील न लह विश्राम। अस विचारि मत धीर, तज कुतर्क संशय सकल। भजहु राम रघुबीर, करुणा कर सुंदर सुखद। हे धीर बुद्धि, ऐसा विचार कर, संपूर्ण कुतर्कों को और संदेहों को छोड़कर करुणा की खान सुंदर और सुख देने वाले श्री रघुवीर का भजन कीजिए। निज मत सरिस नाथ मय गाई, भूले राम। प्रभु प्रताप महिमा खगराए सीताराम। कहे हुन कछु करि जुगत बिसेखी, भूले राम। यह सब मय निज नयन देखी सीताराम। ओ महिमा नाम रूप गुण गाथा, सकल अमित अनंत रघुनाथा। निज निज मति मुनि हरि गुण गावहि, निगम शेष शिव पार न पावहि सीताराम। तुम ही आदि खग मसक प्रजंता, नभ उड़ाई नहीं पावहि संतान। तिम रघुपति महिमा अवगाह, तात कबहु को पावन था। बहुत सुंदर प्रसंग है, आइए भावार्थ समझ लेते हैं। अमित पांडे जी, जय सीताराम। निज मत सरिस नाथ मय गाई, हे पक्षीराज गरुण। हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के प्रताप और महिमा का गान किया। काकभुसुंडी जी महाराज कह रहे हैं कि मैंने इसमें कोई बात युक्ति से बढ़ाकर नहीं कही, ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। महिमा नाम रूप गुण गाथा। श्री रघुनाथ जी की महिमा, नाम रूप और गुणों की कथा सभी अपार एवं अनंत है। श्री रघुनाथ जी स्वयं भी अनंत हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान अनंत हैं, कौन गा पाएगा। अरे निज निज मत मुनि हरि गुण गावहि, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार मत के अनुसार सारे संत लोग भगवान के गुणों का गान करते हैं। निगम शेष शिव पार न पावहि भेद। भगवान शिव भगवान और शेष भगवान भी रघुनाथ जी के चरित्र की था नहीं पा सकते। तुम ही आदि खग मसक उपजंता, आपसे लेकर मच्छर पर्यंत सभी छोटे से बड़े जीव नभ उड़ाई नहीं पावहि अंता।
बहुत बड़े बड़े जीव आकाश में जिस प्रकार से उड़ते हैं, जैसे मच्छर उड़ता है तो मच्छर कितने दूर जाता होगा, वो जितनी दूर उड़ता है उसको लगता है आकाश, बस इतनी दूर आकाश है। पक्षियाँ और पक्षी उड़ते हैं, वो और दूर जाते हैं, उनको लगता है और दूर आकाश है। तो आज इस प्रकार वही आदि खग मशक प्रजनता, आपसे लेकर मच्छर पर्यंत सभी छोटे बड़े जीव आकाश में उड़ते हैं, किंतु नभ उड़ा ही नहीं पावहीं अंता, आकाश का कोई अंत नहीं पाता। इसी प्रकार हे तात तेम रघुपति महिमा अवगाहा, तात कबहु को पाव की था। इसी प्रकार श्री रघुनाथ जी का महिमा का यश गान है, जिसकी कोई भी व्यक्ति था नहीं पा सकता। मेरे राम जी मेरे हनुमान जी, राम काम सतकोटि सुभगतन। और श्री राम जी का जो शरीर है वो बहुत सुंदर, लाखों करोड़ों कामदेवों को जीतने वाला है। मेरे राम जी राम काम सत कोटि सुभगतन, दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन। वे अनंत कोटि दुर्गाओं के समान शत्रु नाशक हैं। कौन? मेरे राम जी। हरि अनंत हरि कथा अनंता, काकभूषुंडी जी महाराज कह रहे हैं भगवान अनंत हैं, उनकी कथा अनंत है। शक्र कोटि सत सरिस विलासा, शक्र कोटि माने होता है अरबों, अरबों इंद्रों के समान उनका विशाल ऐश्वर्य है। किसका? भगवान श्री राम जी का। नभ सत कोटि अमित अवकाशा, और अरबों आकाशों के समान उनमें अनंत अवकाश है, आकाश है, इतना विशाल है मेरे राम, उनका चरित्र इतना विशाल है। मरुत कोटि सत विपुल बल, रवि सत कोटि प्रकाश, शशि सत कोटि सुती तल, समन सकल भव त्रास। अरबों पवन के समान उनमें महान बल है। किसमें? भगवान राम में। और अरबों सूर्यों के समान प्रकाश है, अरबों चंद्रमाओं के समान वे शीतल हैं, और संसार के समस्त भयों का नाश करने वाले हैं। कौन? मेरे राम जी मेरे हनुमान जी, काल कोटि सत सरिस अति, दुस्तर दुर्ग दुरंत, धूम केतु सत कोटि सम, दुराधरस भगवंत। राम सिया राम सिया राम। अरबों कालों के समान अत्यंत दुस्तर, दुर्गम और दुरंत हैं वे भगवान। अरबों धूमकेतु पुच्छल ताराओं के समान अत्यंत प्रबल हैं। मेरे राम जी मेरे हनुमान जी। अरे प्रभु अगाध सत कोटि पताला, समन कोटि सत सरिस कराला, तीरथ अमित कोटि सम पावन, नाम अखिल अघपूगन सावन। भगवान जो हैं अरबों पातालों के समान प्रभु था हैं, अरबों यमराजों के समान भयानक हैं, अनंत कोटि तीर्थों के समान वे पवित्र करने वाले हैं। उनका नाम संपूर्ण पाप समूहों का नाश करने वाला है। हिमगिर कोटि अचल रघुवीरा, श्री रघुवीर जी करोड़ों हिमालय के समान अचल और स्थिर हैं। सिंधु कोटि सत सम गंभीरा, और अरबों समुद्रों के समान गहरे हैं। कामधेनु सत कोटि समाना, राम सिया राम। कामधेनु सत, अरबों कामधेनु के समान
सकल कामदायक भगवाना, कामधेनु सतकोटि समाना। अरबों कामधेनु के समान सब कामनाओं को देने वाले हैं। शारद कोटि अमित चतुराई बोले राम, विधि सतकोटि सृष्टि निपुणाये सीताराम। विष्णु कोटि समपालन करता। देखिए राम का चरित्र देखिए भैया, राम सिया राम। विष्णु कोटि सम अज पालन करता, रुद्र कोटि सत सम संघरता। भगवान श्री राम जी जो हैं बहुत, उनमें अनंत कोटि सरस्वतियों के समान चतुरता है। अर्थात मेरे स्वामी राम बहुत ही चतुर हैं, बुद्धिमान हैं। माया भगवान के स्वरूप को देखिए। वेद सत्य कोटि सृष्टि पुनाई, अनुभव ब्रह्माओं के समान सृष्टि की निपुणता है, सृष्टि के रचना की निपुणता है मेरे भगवान में, राम में। विष्णु कोटि संपालन करता, करोड़ों विश्वों के समान, विष्णु भगवान के समान पालन करने वाले। रुद्र कोटि सत सम संघरता, और अरबों रुद्रों के समान संहार करने वाले हैं। धनद कोटि सत सम धनवाना, धनद वे अरबों कुबेरों के समान धनवान हैं। कौन? मेरे राम जी। माया कोटि प्रपंच निधाना, और भार धरन सत कोटि अहिसा। निरवधि निरुपम प्रभु जगदीशा, राम सिया राम। आइए एक छंद का दर्शन करें और एक दोहे का दर्शन करते हैं, उसके बाद कथा को यहीं पर सोच रहे हैं आज विश्राम दे दें। मेरे राम जी मेरे हनुमान जी, निरुपम न उपमायान, राम समान राम निगम कहे। निरुपम न उपमान, निरुपम न उपमान, राम समान राम निगम कहे। जिम कोटि सत खादोत राम, जिन कोटि, जिस श्री राम जी उपमा रहित हैं, उनकी कोई दूसरी उपमा नहीं है। भगवान जी को क्या उपमा देना भैया, किसकी उपमा दोगे राम को? राम तो उपमा रहित हैं ही। निरुपम न उपमा आन, राम समान राम निगम कहे। जिम कोटि सत खदोत समरवि, कहत अति लघु ताल है। कोई उपमा नहीं है, श्री राम है, श्री राम के समान कोई दूसरा नहीं है। ऐसा वेद कहते हैं। जैसे अरबों जुगनुओं के समान कहने से सूर्य की प्रशंसा नहीं, वरन अत्यंत लघुता को प्राप्त होता है। सूर्य भगवान की निंदा होती है। ठीक इसी प्रकार यह भांति निज निज मते बिलास, मुनीस हरि बखानी। प्रभु भाव गाहक कृपाल सप्रेम, सुन सुख मानहि। ठीक इसी प्रकार अपनी अपनी बुद्धि से, विचार से मुनीश्वर संत लोग श्री हरि का वर्णन करते हैं, किंतु प्रभु भक्तों के भाव मात्र को ग्रहण करने वाले अत्यंत कृपालु हैं। वे उस वर्णन को प्रेम सहित सुनकर सुख मानते हैं। राम सिया राम सिया राम। राम अमित गुण सागर, थाह कि पावहि कोई। राम अमित गुण सागर, राम जो है अपार गुणों के समुद्र हैं। अमित माने अपार, क्या उनकी कोई था पा सकता है? संतों से मैंने जैसा सुना था
वही आपको सुनाया है। मेरे राम जी, मेरे हनुमान जी, बहुत सुंदर उपमा दी है काकभुसुंडी जी महाराज ने। आइए सोरठा है 92 नंबर। अरे बस भाव बस भगवान, भगवान क्या है? सेब संतरा केला नारंगी संतरा तो उनको चढ़ाइए ही, लेकिन भाव के भूखे हैं मेरे राम जी। अरे भाव भस्य भगवान, सुख निधान करुणा भवन, तज ममता मदमान, भजहि सदा सीतारमन। सुखों के भंडार करुणा में भगवान केवल भाव के वश में है। आप चाहे सब कुछ चढ़ा दो, भाव नहीं है तो सब बेकार। हमारे आपके हृदय के भाव को परमात्मा समझते हैं और भाव के साथ भजन करते रहिएगा तो सब आपको सुलभ हो जाएगा। सुख दुख तो आने जाने वाले हैं यार, आज है दुख तो सुख आएगा, जैसे अंधेरी रात के बाद उजेली रात आती। अरे सुन भुसुंड के वचन सुहाए, जय सिया राम, राम सिया राम। हर्षित खगपति पंख फुलाए। गरुण जी महाराज वचन सुना है, भुसुंडी जी महाराज की कथा सुनी है राम की, हर्षित होकर अपने पंखों को फुला लिया। नयन नीर मन अति हर्षाना, श्री रघुपति प्रताप उर आना, श्री रघुपति प्रताप उर आना। भगवान का प्रेम भरा प्रसंग सुनकर श्री गरुण जी महाराज की आंखों में अश्रुधारा बहने लगी और मन बड़ा हर्षित हो गया। उन्होंने जैसी कथा सुनी वैसे ही भगवान की प्रताप को हृदय में धारण कर लिया है। पाछे मोह समुझ पछताना। सरे गरुण जी पिछला जो उनको मोह हो गया था उसको याद करके पछताने लगे हैं। ब्रह्म अनादि मनुज कर माना। अरे मेरे राम, अनादि ब्रह्मा को मैंने मनुष्य मान लिया। पुण्य पुण्य काग चरण से रुनावा राम राम ना जाने राम सम प्रेम बढ़ावा सीताराम। वह भैया गरुड़ जी महाराज जो पक्षियों के राजा हैं और काकभुसुंडी जी ने राम कथा सुनाई है, तो राम कथा सुनाने वाले के वो नतमस्तक होने लगे, चरण वंदना करने लगे बार बार और श्री राम जी के समान ही जानकर प्रेम बढ़ाया है। जो आपको श्री राम कथा सुनाए वो ही चाहे जो हो और आपको समझ में आए, जो राम कथा सुनाई जाए मन में उतर जाए तो वो गुरुदेव भगवान को दूर से ही सही प्रणाम करना चाहिए। गुरु बेनु भव निधि तरई न कोई। एक तो गुरु बनाना पड़ेगा साहब, कोई भी हो सकता है। जब तक नहीं है तब तक हनुमान जी भगवान जी को बना लीजिए, भोलेनाथ को। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जाओ बेरंच शंकर सम होए। गुरु के बिना कोई भवसागर पार नहीं जा सकता, चाहे वो ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही क्यों न हो। बताइए, सूत्र लिख दिया बाबा ने कि गुरु करना ही चाहिए। अरे संशय सर्प ग्रस मोहिताता, दुखद लहर कुतर्क बहुव्राता। जैसे हे तात मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था। गरुड़ जी महाराज बोले हैं काकभुसुंडी जी से, जैसे सांप के डसने पर जैसे विष चढ़ने की लहरें आती हैं, वैसे ही बहुत सी कुतर्क रूप दुख देने वाली लहरें आने लगी थीं। तब
जब इनको मोह हो गया, अब भगवान की कथा सुनने पर मोह भाग गया है भगवान। राम सिया राम सिया राम जय जय राम जय सिया राम। तब स्वरूप गारुण, तब स्वरूप गारुण रघुनायक, मोह जिया उपजन सुखदायक। तब प्रसाद मम मोह नसाना, राम रहस्य अनुपम जाना। देखिए, जब तक गरुण जी महाराज श्री राम कथा को नहीं सुने तब तक उनके अंदर बहुत मोह रहा, बड़ा अभिमान रहा, काम क्रोध मद लोभ सब आ गया था। जब राम कथा सुने हैं भैया तो उनका मोह नष्ट हो गया। तब स्वरूप गारुण रघुनायक, मोह जियाय हो जन सुखदायक। हाथ जोड़कर कहने लगे गरुण महाराज, हे काकभुसुंडी जी, आपने मुझे भक्तों के को सुख देने वाले रघुनाथ जी का चरित्र सुना करके जिला लिया है। राम सिया राम। तब प्रसाद मम मोह नसाना, आपके ही प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हो गया। मेरे राम जी, मेरे हनुमान जी, भगवान की कृपा से ही मोह नष्ट हो सकता है, नहीं तो ये संसार में चारों तरफ मोह ही मोह फैला है। ये मोह माया, अरे किसको नहीं, किसी ने इससे पार नहीं पाया। वह पिछले दिनों में कथा में प्रसंग आया था कि नारद और ब्रह्मा जी को भी मोह ने नहीं छोड़ा, माया ने नहीं छोड़ा। भगवान अभिमान को खाते हैं, ये भी बड़ा प्रसंग बढ़िया था। काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष जलन और ईर्षा, ये सब हैं माया के सैनिक। इनमें से आपको एक एक करके निकालना पड़ेगा। ये माया चक्र है। कैसे? नारद भगवान का प्रसंग याद करिए। नारद को मोह हुआ था कब? एक बार की बात है, कामदेव को जीता, भोलेनाथ जी को बताया कि मैं कामदेव जीत गया हूँ। भोलेनाथ जी ने कहा भगवान विष्णु से मत कहना, प्रसंग आए फिर भी मत कहना। नारद जी कहाँ चुप रहने वाले, बोले अच्छा इतना बड़ा काम किया है तो भगवान को तो बताएंगे ही। चले विष्णु जी के पास पहुंचते हैं और उन्होंने पूरा अभिमान सहित बखान किया, मैंने ये करा, ऐसे हुआ वैसे हुआ। भगवान ने जाना कि नारद को तो अभिमान हो गया है और भगवान अपने भक्तों का अभिमान नहीं रखते, कतई नहीं रखते अभिमान। तो फिर क्या हुआ भैया, भगवान ने भ्रगुटी से माया को ऐसे प्रेरित किया कि नारद को देखो क्या हो गया, इनको डालो चक्कर में। तो वहां पर रास्ते में ही 100 योजन का नगर बना था, जिसकी विश्व मोहिनी कन्या, जहां के राजा कौन थे? राजा थे विश्व मोहिनी कन्या। राजा का दिमाग ध्यान से उतर गया भैया। राजा वहां शील निधि राजा की कन्या विश्व मोहिनी थी। अब विश्व मोहिनी को नारद गए, राजा ने कहा हाथ देखो महाराज। तो नारद जी हाथ देखने लगे। अच्छा, अब जैसे ही चेहरा देखा विश्व मोहिनी का, नारद परम तपस्वी हैं, उनके अंदर काम अग्नि जल उठी। और जब हाथ देखा तो सोचा, हे भगवान, इस लड़की से कैसे ही मेरा विवाह हो जाए, मेरा विवाह हो जाए। देखिए तपस्वी हैं, बाबा हैं। अरे बाबा और लड़की दोनों विपरीत होते हैं साहब। 36 का आंकड़ा रहता है कामिनी में और बाबा में। बाबा को लड़की से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन नारद के अंदर उसकी सुंदरता को देखकर मुग्ध हो गए। फिर बोले हैं भगवान से, अब क्या करें, बहुत विचलित हैं, कैसे भी शादी हो, कोई जतन करें। बोले क्या है, इसका स्वयंवर है, राजा लोग कला रहे हैं,
जो सुंदर और योग्य होगा उसके जयमाला डालेगी विश्वमोहिनी। नारद जी बेचैन हैं, कुछ लक्षण बताए, कुछ छुपाए और भाग चले। कहीं कैसे काम चलेगा? लड़की सुंदर बाद में वरमाला डालेगी, सुंदरता कहाँ से लाऊं है? अब समस्या ये कि सुंदर कैसे बने? भगवान ने जो रूप दिया है वही तो रहेगा। अब ये राम राम करने लगे। भगवान विष्णु प्रकट हो गए, रास्ते में मिल गए इनको। तब इन्होंने कहा, जप तप कछु न हो यही काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। उन्होंने कहा, अब हमसे जप और तप नहीं हो रहा, ये कन्या मुझको कैसे प्राप्त हो, हमको ये विधि बताओ। देखिए अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे काम को मैंने जीत लिया। काम को जीतने का मतलब ये है कि किसी प्रकार की स्त्री के प्रति आपकी आसक्ति खत्म हो जाएगी, कह के गए हैं। और भगवान ने माया को प्रेरणा दिया। नारद जी बेचैन है, फिर बंदर का स्वरूप दिया है। सारे लोग प्रसंग को जानते हो। कहने का अभिप्राय ये है कि भगवान की माया बड़ी विचित्र है, माया बड़ी विचित्र है। कौन नहीं फंसा? अरे विश्वामित्र नहीं बचे, नारद नहीं बचे, ब्रह्मा नहीं बचे, केवल भोलेनाथ को छोड़ करके भगवान की माया सबको व्याप्त हुई है। इसमें प्रसंग में आया है, लिखा है रामायण में। कोई ऐसा जन्म नहीं लिया इस जीव में, कोई न तो सुर असुर संत महात्मा जड़ चेतन कोई ऐसा नहीं है जिसको भगवान की माया ने अपने बसीभूत में कर लिया हो। बचता वही है जिस पे रघुनाथ की कृपा होती है। रघुनाथ की कृपा कैसे होगी? कैसे होगी? जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। तो कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे जतन धीरे। भगवान की प्राप्ति धीरे धीरे होती है, धीरे धीरे, क्योंकि हमारी आत्मा के ऊपर माया का जाल लगा हुआ है एकदम। जैसे पुराना कभी कोई जंग खाया हुआ साइकिल जब हम आप बचपन में चलाते थे तो जंग खाया हुआ जो साइकिल में रिम था तो एकदम साफ नहीं होता है, धीरे धीरे उसको छुड़ाना पड़ता है, धीरे धीरे। तो आत्मा के ऊपर माया की जो परतें हैं उनको आपको धीरे धीरे छुड़ाना पड़ेगा, एकदम संभव ही नहीं है। धीरे 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 परमात्मा प्रभु की कृपा जब होगी, क्योंकि यही सर आवत अति कठिनाई, आय सकें पर आय न जाई। देखिए कितना विघ्न आया। 77 दिन हो गया हमको, कम से कम 4-5 बार ब्रेक हुआ हमको भी इस पूरे कंटिन्यू प्रोसेस में, कंटिन्यू भजन करने में बड़े विघ्न आए। कल का घटना तो बिल्कुल झकझोर दिया दिमाग को, लेकिन परमात्मा की कृपा देखिए। ये सब परीक्षा है भाई साहब। अब परीक्षा लोग कहते हैं जो भजन करता है उसी क्यों देनी पड़ती है? अरे जो पढ़ेगा वही परीक्षा देगा ना, अनपढ़ को देने की जरूरत क्या है? भगवान अपने भक्त की ही परीक्षा लेता है, और जिसको भक्ति से मतलब नहीं तो भगवान को परीक्षा से क्या मतलब? कहते हैं भगवान का भजन करते हैं और दुखी हैं। वो देखो व्यसन कर रहा है, शराब पी रहा, मटर मस्त है। ऐसा नहीं है। भगवान के भगत की ही परीक्षा होती है। परीक्षा वही देता है जो IAS की तैयारी करेगा। बाकी लोगों को परीक्षा से क्या लेना देना जी? जानवरों की भांति जिंदा रहो, क्या मतलब है? जो गिरेगा वही जो चलेगा, जो दौड़ेगा वही तो गिरेगा। भाई साहब हम भी गिरे हैं कई बार। जो काम करेगा उसी से गलतियां होती हैं। जो भजन करेगा, भगवान को प्राप्त करने का यत्न करेगा, परमात्मा उसकी बहुत परीक्षाएं लेता है, बहुत लेता है। एक नहीं लेता है, लेता ही रहता है। लेकिन अंत में जब वो समझ लेता है कि ये मेरा भक्त डिग नहीं रहा,
दिख नहीं रहा, तब भगवान कहता है आओ, सारी परीक्षाएं तुमने पास कर ली हैं, अब आओ, अब तुमको देते हैं आनंद, फिर मिलता है परमानंद। इस जीवन में न सही अगले जीवन में सही मिलेगा। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या ये फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। सुख दुख कुछ नहीं है भाई साहब, सुख दुख सिर्फ कर्मों का फल है। अगर हमने आम का पेड़ लगाया है साहब, और किसी ने बबूल का लगाया, किसी ने पपीते का लगाया, तो जिसने जो फल लगाया उसी को उसका फल मिलेगा। अब बबूल के पेड़ में आम कैसे आएगा, पपीता के पेड़ में आपको आम कैसे खाने को मिलेगा? आपका कर्म। अब ये बात, एक बात और आ गई, प्रसंग है, चलिए सुनती। जैसे कोई कहता है कि भगवान सब करता है, ठीक है भाई, चलो भगवान करता है मान लिया, फिर हमने गलत किया, वो भी भगवान ने सब कराया। गलत भी तो भगवान ही करा रहा है, बात सही है भाई, भगवान सब करा रहा है, सांस दिला रहा है, जी रहे हैं, मर रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बोल रहे हैं, कथा सुना रहे हैं, आप सुन रहे हैं, सब भगवान करा रहा है। तो मैंने चोरी की, मक्कारी की, बेईमानी की और सब कुकर्म किए, तो भगवान ने ही तो करा है, हमने कहा कि भगवान करा रहा है। इस सत्य भगवान कुछ नहीं करा रहा। जिस प्रकार एक परीक्षा भवन में परीक्षार्थी जब पेपर दे रहा होता है तो वहाँ कक्ष निरीक्षक होता है, जो लोग मास्टर हैं वो जानते हैं, हमारे मित्र हैं राहुल वाजपेयी जी, जुड़े हुए हैं, टीचर हैं। अगर इनकी गाड़ी लगी है, मान लो ये कक्ष निरीक्षक हैं, और 40-45 स्टूडेंट कक्षा में परीक्षा दे रहे हैं। एक बच्चा बहुत सुंदर लिख रहा है, प्रश्न का उत्तर चकाचक दे रहा है, इन्होंने देखा कॉपी, हाँ भाई बहुत बढ़िया, चकाचक, बहुत सुंदर लिख रहा, सही जवाब। दूसरे बच्चे के पास गए, वो गलत लिख रहा है, तीसरा बच्चा उससे भी गलत लिख रहा है। तो कक्ष निरीक्षक होने की हैसियत से इनको तो सब पता है, कक्ष निरीक्षक को पता है कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है, लेकिन क्या वो बताता है कि तुम गलत कर रहे हो, तुम सही कर रहे हो? नहीं बताता है। वो उसका अंक तालिका जब बनती है तो अंक पत्र बताता है किसने सही करा, किसने गलत किया। ठीक इसी प्रकार भगवान ने मनुष्य जन्म दिया, दिमाग दिया, हाथ दिए काम करने के लिए। हम सही करेंगे गलत करेंगे ये निर्णय आपको हमको करना है, ना कि भगवान को करना है। उसने तो दे दिया जो कुछ देना था। राम सिया राम। भैया 93 दोहे हो गए हैं उत्तरकांड में, और 130 दोहा है। आज 100 दोहे का प्रोग्राम था, देखो प्रयास कर रहे हैं, नहीं तो फिर मुझे लगता है 10 दोहे होंगे, इस हिसाब से 3-4 दिन शेष है बस। राहुल वाजपेयी जी ने पूछा अगली कथा कब से होगी? अगली कथा राधे श्याम रामायण की होगी। इसके बीच में हनुमंत कथा है, ये हनुमंत कथा की किताब है, देखिए रखी है, भगवान ने चाहा तो ये है हनुमत ज्ञान कल्प वृक्ष। इसमें हनुमान जी का सुंदर चरित्र है। इसके बाद इसमें जो हनुमान जी के चरित्र को थोड़े दिन पढ़ने का प्रयास करेंगे, फिर राधे श्याम रामायण, उसके बाद फिर इसको पुनः प्रसारण होगा रामचरितमानस का। ये क्रम तोड़ना नहीं चाहते हैं, बाकी भगवान की जैसी इच्छा, भगवान जैसा चाहेंगे। खैर कहाँ चल रहे थे? राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। गुरु बिनु भवनिधि तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। संशय सर्प ग्रस हूँ ही ताता, दुखद लहर कुतर्क बहुब्राता। गरुड़ जी महाराज कह रहे हैं मैं बहुत परेशान था, आपने मुझे मेरा भ्रम दूर कर दिया है आपने।
राम कथा सुना करके। अब गरुड़ जी महाराज गए थे सबसे पहले नारद के पास, फिर ब्रह्मा के पास, फिर शिव जी के पास, तब काकभुसुंडी जी के पास आए थे। भगवान की कथा सुनी है, उनका संशय चला गया है। अरे तब स्वरूप गरुण ही रघुनायक, मोहि जियाए हो जन सुखदायक। तब प्रसाद मम मोह नसाना, राम रहस्य अनुपम जाना। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। आज की कथा यहीं समाप्त करने का मन कर रहा है। ताहि प्रशंसा विविध विधि, राम सिया राम जय जय राम। ताहि प्रशंसा विविध विधि, शीस नाय कर जोरे। राम की अद्भुत हनुमंत कथा अपने आप में लौकिक है। नहीं सुनी तो होंगे, प्रसंग प्रयास करेंगे और उसके बाद प्रयास करेंगे राधे श्याम रामायण का। सब चलती रहेगी कथा, आपकी कृपा रहे तो। कल देखो हो पाती है कि नहीं, कल पुनः कहीं बाहर लखनऊ जाना है। मेरे राम सिया राम, प्रभु अपने अविवेक ते, बूझहु स्वामी तोहे। कृपा सिंधु सादर करहु, जानि दास निज मोहे। मेरे राम सिया राम जय जय राम। काकभुसुंडी जी की कथा सुनाई है। गरुड़ जी महाराज ने बड़ी प्रशंसा की है। गरुड़ जी महाराज प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं, भैया तुम सर्वज्ञताज्ञतम पारा, सुमति सुशील सरल आचारा। देखिए काकभुसुंडी से कह रहे हैं, काकभुसुंडी कौवा है महाराज, कौवा महाराज कथा सुनाए हैं। और गरुड़ महाराज भगवान के क्या है, वाहन हैं, उनको कथा सुनाए हैं। तो उनसे कह रहे हैं आप सब कुछ जानने वाले हैं, तत्व के ज्ञाता हैं, अंधकार माया से परे हैं, उत्तम बुद्धि से युक्त सुशील और सरल आचरण वाले हैं। ज्ञान बिरत विज्ञान निवासा, रघुनायक के तुम प्रिय दासा। भैया हाथ जोड़ा है गरुड़ जी ने, कहा है आप रघुनाथ जी के दास हैं। कारण कवन देह यह पाई, तात सकल मुह कहा बुझाई। उनको बड़ा ये संदेह हुआ, आप इतने भगत हैं, फिर आपने कौवे का शरीर कैसे धारण किया? हे तात मुझे सब समझा करके कहिए। रामचरित सर सुंदर स्वामी, अरे कहीं गरुण जी सुनो भुसुंडी। क्या कारण कवन देह यह पाई, तात सकल मुह कहो बुझाई। कहीं गरुण जी जरा सुनो भुसुंडी। रामचरित सर सुंदर स्वामी, पायो कहाँ कहो नभगामी। आपने ये सुंदर रामचरित्र कहाँ से पाया? हे आकाश मार्ग में गमन करने वाले काकभुसुंडी जी महाराज, हमको ये बताइए। नाथ सुना मैं अस शिव पाही, महाप्रलय हो नाश तब नाही। कहा शंकर भगवान ने मुझे बताया था कि अगर प्रलय होगा तब भी तुम्हारा नाश नहीं होगा। मुदा बचन नहीं ईश्वर कहीं, सो मोरे मन संशय आही। अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जगु काल कलेवा। अंड कटाह अमित लयकारी, काल सदा दुत्ति क्रम भारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। तुमहिन व्यापति काल, अति कराल कारण कवन। मोह सुकाहु कृपाल, ज्ञान प्रभाव की जोग बल। गरुड़ जी कह रहे हैं ऐसा कौन सा कारण है जो प्रलय आता है आप नष्ट नहीं होते, भयंकर काल आपको व्याप्त नहीं होता। हे कृपालु मुझसे वो कथा कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ।
अरे प्रभु तब आश्रम आए, मोर मोह भ्रम भाग, कारण कवन सुनाथ सब, कहु सहित अनुराग। जब गरुड़ जी आए थे तो उनको भैया बहुत भ्रम था, बहुत मोह था, और आश्रम में आते ही उनका मोह भाग गया। तो वो कह रहे हैं ऐसा कौन सा कारण है जो आने से ही मोह भाग गया। तो ये कारण कल सुनते हैं, काकभूषुंडी जी महाराज बताएंगे, और कल सुनते हैं सुंदर कारण। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, जय जय हनुमान। आइए एक छोटा सा भजन, उसके बाद भगवत कथा का समापन। परमात्मा की कृपा रही तो कल राम सिया राम राम सिया राम जय जय राम। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। मेरे राम मेरी नैया उस पार लगा देना, मेरे राम मेरी नैया उस पार लगा देना। अभी अधर में लटकी है प्रभु। मेरे राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मेरे राम मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। दल बल के साथ माया घेरे जो मुझको आकर, दल बल के साथ माया, माया के साथ बड़े दलबल हैं, अरे उनके इतने सेनापति हैं प्रभु। अगर वो आए और मुझको घेरे तब है मेरे राम मेरे नाथ मेरे रघुनाथ। दल बल के साथ माया घेरे जो मुझको आकर, दल बल के साथ माया, काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष ईर्षा जलन, ये कुंठा झूठ, ये सब माया के सेनापति हैं। दल बल के साथ माया घेरे जो मुझको आकर, तुम देखते न रहना झट आके बचा लेना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। आधी बीत गई प्रभु, आधे ज्यादा, अभी संकट है, अभी बड़े गहरी में चल रही है। मेरे नाथ मुझ पर कृपा करना हनुमान जी। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। तुम इष्ट मैं उपासक, तुम देव मैं पुजारी, तुम इष्ट मैं उपासक, तुम देव मैं पुजारी। यह बात सत्य है तो सत्य करके दिखा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। हनुमान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। बालाजी मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। देखिए प्रभु, संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं। पर नाथ कहीं तुम ना हम सबको भुला देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। हम रो
भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। मेरे राम, क्या स्टार क्यों दिया प्रभु, दया करो, स्टार की जरूरत नहीं थी। भगवान मेरी नैया, राहुल जी, उस पार लगा देना, उस पार लगा देना। हम मोर बन के मोहन नाचा करेंगे बन में, तुम श्याम घटा बनकर इस बन में उठा करना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। मैं तुझको ढूंढता था भगवान मेरे राम, मैं तुझको ढूंढता था इस जिंदगी से पहले। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था। मेरी जिंदगी थी खाली, मेरी जिंदगी थी ऐसे जैसे खाली सीप होती। मेरी जिंदगी थी ऐसी जैसे खाली सीप होती। मेरी बढ़ गई है कीमत, तुझे भर दिए हैं मोती। मैं दर दर भटक रहा था, मैं दर दर भटक रहा था तेरी बंदगी से पहले। मैं तुमको ढूंढता था तेरी जिंदगी से पहले। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, जय जय हनुमान। राम सिया राम जय जय राम, जय जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, जय जय हनुमान। पंथ नहीं दिखता आँखों को, हे हनुमान ज्योति मन भर दो। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, जय जय हनुमान। कथा यहाँ पर रुक गई, सुनो वीर हनुमान। जाय के आसन लीजिए शंभु सहित हनुमान। एक घड़ी आधी घड़ी आधे में पुण्याध, तुलसी संगत साधु की कटई कोटि अपराध। जो जन जहाँ से आए हो अरे कथा सुनहु मन लाए, अपने अपने धाम को विदा हो हर्षाए। श्रोता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में आय करहु तुम वास। रामायण मम हृदय में आय करहु तुम वास। कहु दंडवत प्रभु श्यम, तुम ही कहूँ कर जोरे। बार बार रघुनाय थहि, सुरत कराय मोरे। जाहु पवन सुत शयन करो, जाहु पवन सुत शयन करो। मानस भय विश्राम, मानस भय विश्राम। नाथ तुम्हारे दास के सिद्ध हुई सब काम। नाथ तुम्हारे दास के सिद्ध हुई सब काम। कथा विसर्जन होते है ईश ही शीश नवाए। राम लखन सिर जानकी, भरत शत्रुघ्न भाई। साधु संत को बंदगी, ब्राह्मण को प्रणाम। श्रोता को कर जोर कर, सबको सीताराम। हरे राम सिया राम सिया राम सिया राम,
राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम। कामी नारी प्यारी जिमि लोभिय प्रिय जिमि दाम। जिमि समान रघुवंश मनि प्रिय लागे हो मोहि राम। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। कि बोलो भाई सब संतन की जय। सिया राम जी भगवान सबको सादर जय सिया राम। शुभ रात्रि। मिलते हैं कल परमात्मा ने अगर चाहा समय मिला तो 8 और 9 के बीच में। और अगर आपको ये कथा YouTube पर सुननी है तो हमारा चैनल है हनुमंत दास अजय के नाम से, आप सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको वहाँ पर इसमें बहुत क्लियरिटी के साथ कथा व प्रसंगों का श्रवण करने को मिलेगा। भगवान के चरणों में आपकी अनुरक्ति बने, हमारे आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ का, हनुमान जी का, श्री राम जी का आशीर्वाद और कृपा बनी रहे। सादर जय सिया राम। जय सिया राम। शुभ रात्रि। राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया।